तमाम मोमिनीन भाइयों को, तमाम हुसैनी मौलाई भाइयों को सलाम अर्ज़ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे, ये वीडियो आज का मौजू है सूफ़ी कलीम हनफी रिज़वी और हसन अल्लाह यारी के बीच जो मुनाज़रा तय पाया था। इसी महीने के 13 जून 2025 को जो मुनाज़रा होना था वो मुनाज़रा हुआ नहीं। और ये मुनाज़रा क्यों नहीं हुआ? मुनाज़रा नहीं होने का कारण यह है कि सूफ़ी कलीम हनफी रिज़वी साहब मुनाज़रे से फ़रार हो गया। और ये मुनाज़रा करीब 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो गया था। हसन अल्लाह यारी लाइव आ चुका था और बार बार हसन अल्लाह यारी और उसके ऑपरेटर और सालिस बाबा जान और बिलाल भाई, आरिफ भाई, तमाम लोग कोशिश करता रहा कि किसी तरह से सूफ़ी कलीम से कांटेक्ट हो जाए। लिंक भेजा गया और मुनाज़रा का जब इख्तिताम का वक्त आया, ख़त्म करने की जब बात होने लगी, तो 10 मिनट 5 मिनट के लिए जो है सूफ़ी कलीम साहब एंट्री करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त तो कोई मुनाज़रा हो नहीं सकता है ना। जो मुनाज़रे का टाइम और वक्त दिया गया था उससे आप काफ़ी लेट हो गए। अब ये मुनाज़रा का चैलेंज सबसे पहले सूफ़ी कलीम साहब जो है कलकत्ता के सरज़मीन से इन्होंने चैलेंज दिया हसन अल्लाह यारी को कि या तो तुम मुझे वहाँ बुला लो, या तो तुम आ जाओ यहाँ पर, या तो तीसरा यह है कि तुम मेरे चैनल पर आकर मुनाज़रा करो, मेरे चैनल पर। क्यों? क्योंकि हसन अल्लाह यारी, इसका इल्ज़ाम है सूफ़ी कलीम साहब का कि हसन अल्लाह यारी जो है वो दूसरे की बात को सुनता नहीं है, वो म्यूट कर देता है, कट कर देता है। इसके लिए तुम्हारा ये दजल फरेब नहीं चलेगा, तुम मेरे चैनल पे आके मुनाज़रा कर लो। तो ये बात जो है जब हसन अल्लाह यारी तक पहुंचा है, बाबा जान लेके गया है और बाबा जान ने जो है इस बात को जब रखा है, तो हसन अल्लाह यारी ने ये मुनाज़रा एक्सेप्ट कर लिया, इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर अब बात आई कि जब मुनाज़रा कब होगा, तो सूफ़ी कलीम साहब ने जो है करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त ले लिया कि 1 महीना तक मैं मसरूफ़ हूँ, बकरीद के बाद फ्री होएगा और फिर लैपटॉप वगैरह मंगाऊँगा वगैरह वगैरह। अब ये भाई साहब अपना उज़्र पेश करके मुनाज़रे का डेट काफ़ी लंबा ले लिया। बहरहाल मुनाज़रे का डेट फ़िक्स हो चुका था कि 13 जून को जो है मुनाज़रा तय हो गया है, मुनाज़रा होगा। दोनों जानिब की तरफ से जो है मुनाज़रे का डेट फ़िक्स था। अब मुनाज़रे का डेट जब फिक्स हो जाने के बाद फिर सूफ़ी कलीम साहब ने जो है एक एक पैसरा इस्तेमाल किया है भागने का। वो इस वीडियो में जो है एक एक बात जो है दर्शाया जाएगा सूफ़ी कलीम के तज़ाद बयानी। हालांकि इनकी तज़ाद बयानी इतना है कि जो इस हवाले से 7-8 घंटे का भी वीडियो बना दिया जाए तो कम है। मैं मुख्तसर तौर पे जो है कि इसकी खुद की बात आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप देखें और इस पर गौर व फिक्र करें कि मुनाज़रे से फ़रार कौन हुआ है और कौन झूठ से काम ले रहा है, कौन दजल फरेब से काम ले रहा है। तो अब ये आखिरी बात है मेरी कि हसन अल्लाह यारी अपने ऑफिशियल चैनल से मेरा नाम लेकर मेरा चैलेंज कबूल करे और मुझसे लिंक का मुतालबा करे। उनके जो भी ज़राए होंगे मैं उन तक वो लिंक पहुंचा दूंगा। एक डेट फिक्स करे कि फला डेट पर हम बात करेंगे। इंशाल्लाह उस वक्त मुझे जो भी काम होगा उससे मैं बलाए ता करते हुए इस अहम फरीजे को अदा करूंगा। मैं वीडियोग्राफी नहीं करवाता हूँ, तस्वीर कशीरी करवाता हूँ, लेकिन जब मौका ऐसा आता है तो हमारे बुजुर्गों ने यहाँ रुख्सत दी है। बोला ये जो 13 तारीख का मुनाजरा है ये बात गौर से सुनने की है। इसको अल्लाह ताला ने तय किया था क्या कि अगर इस तारीख को नहीं हुआ तो कभी हो ही नहीं सकता? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान था? नहीं। कि अहलुल बैत का फरमान था? नहीं, कुछ भी नहीं। ये हसन अल्लाह यारी ने तारीख दी थी। और जी, मुफ्ती साहब का ये ऑडियो आप लोग समाप्त कर लिए हैं। ये मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं अपनी ऑडियो में कि एक मुनाजरे का डेट फिक्स किया जाए और लिंक भी पहुंचा दूंगा और तमाम कामों को जो है बाला ताक रखते हुए इस अहम फरीज़े को अंजाम दूंगा। अब इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ मुफ्ती साहब, आपने ये अहम फरीज़ा जो अपनी ज़ुबान से आपने इकरार किया, इस अहम फरीज़े को आपने अंजाम दिया। 3-4 घंटे तक तो जो है आप अपने व्हाट्सएप चैनल पर कमेंट कर रहे हो, फिर 1-1.5-2 घंटे तक जो है आप अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आते हो, कभी कभी जो है आप गाड़ियों में बैठ के घूमने चले जा रहे हो। ये अहम फरीज़ा कहाँ चला गया मुफ्ती साहब 13 तारीख को? और आप अपने चैनल में ये कह रहे हो कि ये जो 13 तारीख का डेट फिक्स किया गया है, ये डेट हसन अल्लाह यारी की जानिब से जो है कि ये डेट फिक्स किया गया था। ये कोई अल्लाह अलग रसूल की जानिब से ये डेट थोड़ी फिक्स था जो उस पर आप अमल करते। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि अल्लाह अलग रसूल अगर ये डेट फिक्स करता है मुनाजरे का तो आप उसकी अहमियत देते, है ना? आपकी बातों को की कोई अहमियत नहीं। आप खुद ये एतराफ़ कर रहे हो कि आप जो है अपनी ज़ुबान की अहमियत क्या दे रहे हो। आप अपनी ज़ुबान से कहा था ना कि तमाम जो है कि कामों को बाला ताक रखते हुए इस अहम फरीज़े को अंजाम दूंगा। आपने दिया? 2 बजे रात में आकर जो है आपने वो भी बदतमीज़ी भरा कमेंट पास किया है।
आपने क्या कमेंट पास किया है वो आगे जाके वीडियो में लगा दूंगा। और मुफ्ती साहब, वो लिंक आप जो देने वाले थे वो लिंक कहाँ गया? लिंक दिया आपने वो जाफ़र हुसैन काज़मी साहब को दिया, या बाबा जान को, हसन अल्लाह यारी को, या आप अपने किसी चाहने वाले को दिया वो लिंक जो आपने इकरार किया था, इतराफ़ किया था, बार बार कहा था आपने कि जो है मेरे चैनल पे मुनाजरा होएगा, मेरे चैनल पे मुनाजरा होएगा, मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे आना है। वो लिंक दिया आपने? 13 तारीख तक जो है आपके नंबर पे कांटेक्ट करते गया। वो इंशाल्लाह वो आगे जाके वीडियो में लगाते जाऊंगा, आगे देखें। तो ये बीच में सालिस बन के पूरा, पता नहीं इसको सालिस बनाया किसने, मैं तो इसे सालिस हाकम फैसल कुछ भी नहीं मानता। मेरे नजदीक कोई शख्स मुसलमान नहीं, ये खुद राफिजियों की कैटेगरी का आदमी है। देखिए, मैं अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि आपके लिए मेरे दिल में राई के दाने के बराबर मौजूद नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि बाबा जो है वो मुनाजरे के मामले में मुखलिस है। हसन अल्लाह यारी के आदमी के तौर पर मैंने आपको माना है। जी हाँ, कि आप हसन अल्लाह यारी के आदमी हैं, ये बात मैंने शुरू में भी कही। आप उस तक मेरी ये शर्तें पहुंचाएं। अगर इस शर्त पर अब रहा बाबा का सालिस होना, तो इस तरह के सालिस फालिस को हम मानते ही नहीं है। भी अल्लाह यारी की पैरवी कर रहे हैं तो फिर अल्लाह यारी के पास लोग नहीं होंगे? बहुत लोग होंगे अल्लाह यारी के पास। नहीं, हमारे पास तो किसी ना बहुत है, किसी को हमारे रखना। पास बहुत है ना। हम चाहते ये थे कि भाई आपने जिम्मा लिया कि वो गाली नहीं देगा ना। मगर इस वो वजह मुझको से मैं नहीं कह रहा कबूल था कर रहा है कि ना। वो मुझको खुदा की कसम, अगर मैं देखें, मैं तो देखें अल्लाह यारी को मैं 10 बार हराया होता शकीन के ईमान पर। बाबा एक बात जान, समझ लेना। बाबा जान, अर्ज यह है, हाँ, मैंने उसके चैलेंज को नजरअंदाज किया था। मैं उसकी तवज्जो ही नहीं दे रहा था उसकी चैलेंज पर। वो मुझे यानी मेरे जहन में भी नहीं था कि कोई आदमी है, ठीक है ना। वो शायद हिंदुस्तान में मशहूर हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वरना कुछ था। मैंने सिर्फ सीरियस इसीलिए लिया था कि पिछले हफ्ते आप इधर आए थे, आपने कहा था कि वो गाली नहीं देगा, आपने गारंटी दी है। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप सालिस बने ना, क्योंकि गारंटी देने वाले आप हैं, तो ये होना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने उसकी चैलेंज कबूल किया। तो अर्ज है तो कलीम साहब के लिए मेरा अर्ज है कि देखें, आपका आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं बाबा जान के साथ, आपको पता होना चाहिए कि बाबा जान की वजह से मैंने आपका चैलेंज कबूल किया, और ये मुनाजरा होगा इनकी वजह से, इनकी वसातत की वजह से। तो इनको अगर आप मॉडरेटर के हैसियत से कबूल करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। खिलाफी मसाइल है, ईमान शैखैन के बाद उन सब पर मुनाजरा करना है, बेशक करना है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे कलिमे की मौत नसीब ना फरमाए, मुझे करना है। लेकिन शर्त यह है कि बीच में कोई राबता, कोई वसीला, कोई भी राबता, कोई भी वसीला अब हमें मंजूर नहीं है। ये सब राफजी है। अब ये तीनों ऑडियो और ये वीडियो वॉच कर लिए होंगे आप लोग, है ना। और इस हवाले से मैं कुछ कमेंट कर दूं। देखें कि शुरू में जब सूफ़ी कलीम साहब ने चैलेंज मुनाजरा दिया था, तो ये चैलेंज मुनाजरा बाबा जान वो हसन अल्लाह यारी के पास लेके गया। वहाँ पे जब बाबा जान ने ये बात बताया कि बम्बई का सूफ़ी कलीम हनफी आपको चैलेंज कर रहा है मुनाजरे के लिए, तो आप उससे मुनाजरा करें, तो हसन अल्लाह यारी ने उसी टाइम जो है बाबा जान को कह दिया था कि ये बंदा मुनाजरे का अहलियत नहीं रखता है, क्योंकि ये बंदा जो है चैलेंज देते समय ही बदतमीज़ी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो इससे मुनाजरा होना मुश्किल है। तो बाबा जान ने वहाँ पे एतराफ़ किया था कि मैं सूफ़ी कलीम को लाऊंगा और वो गाली नहीं देगा, है ना, गाली नहीं देगा। जो गाली देगा मुनाजरे के दौरान मुनाजरा, उसकी मैं शिकस्त का ऐलान कर दूँगा। यह एतराफ़ किया था बाबा जान ने। उसके बाद क्या हुआ कि शुरू में तो खुद सूफ़ी कलीम ने ये बात कहा कि मैं इसका ऑडियो आपको लगा दिया हूँ, आप सुन लें। शुरू में इसने खुद कहा था कि बाबा जान को किसने सालिस बना दिया, मैं ऐसे सालिस वालिस को नहीं मानता हूँ, ये राफजी है ना। तो ये बात फिर सूफ़ी कलीम का जो एतराज़ था, तो फिर दोबारा बाबा जान ने जब दूसरी नशिस्त हुआ है हसन अल्लाह यारी का लाइव आया है, तो उसमें जब बाबा जान ये बात को रखा है कि मुझे सालिस वो नहीं मान रहा है, तो आप जो है किसी और को रख लें, तो उसका वीडियो जो है आपको मैंने लगा दिया हूँ। दूसरी बार जब बाबा जान गया है तो उस टाइम भी जो है सूफ़ी हसन अल्लाह यारी यही बात कहा है कि ये मुनाजरा को मैं एक्सेप्ट इसीलिए किया हूँ कि आप बीच में सालिस हो, आप दोनों जानिब जो है आप कंट्रोल करोगे, किसी भी तरह का जो है आप वायलेशन नहीं होने दोगे, गाली गलौज से रोकोगे, है ना। तो और सूफ़ी कलीम से जो है हसन अल्लाह यारी खुद ये चीज़ का जो है मतलब रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसको सालिस रख लें, है ना। तो ये बात जो है जब सूफ़ी कलीम तक पहुंचा है, तो सूफ़ी कलीम खुद ऑडियो डाला है बाबा जान के मुतालिक कि ये बंदा जो है मुखलिस नज़र आ रहा है शैखैन के ईमान के हवाले से, मुनाजरे के हवाले से, और जो है बदगुमानी हर किसी के बारे में करना अच्छा नहीं है। तो लिहाजा जो है मैं बाबा जान को सालिस के तौर पे रख रहा हूँ, मान लेता हूँ, है ना। तो इन्होंने जो है कि सूफ़ी कलीम बाबा जान को सालिस के तौर पे माना,
और फिर मुनाजरा 13 तारीख को होना था, 13 जून को होना था। तो 12 तारीख को 11 बजे रात में लाइव आता है सूफ़ी कलीम, और उस लाइव में ये खुद कहता है कि हम किसी सालिस फालिस को नहीं मानते हैं। उसका भी ऑडियो आपको लगा दिए हैं, किसी सालिस फालिस को नहीं मानते हैं। तो आप बताएं कि मुनाजरे से कौन फ़रार हो रहा है? जिस शख्स को बीच में लाकर मुनाजरा तय पाया गया था, उसी को जो है आप साइड कर दिए ऐन मौके पर। तो मुनाजरे से टांग किसका काँप रहा था? मुनाजरा से फ़रार होने का जो है रास्ता कौन इख्तियार कर रहा था? इससे तो वाज़े क्लियर हो जाता है कि मुनाजरा से ये फ़रार हो गया, खुद फ़रार हो गया। खुद फ़रार होने का जो है कि एतराफ़ कर लिया ये, जिसको आपने सालिस मान चुका था, फिर उसको जो है कि आपको सालिस से निकालना नहीं चाहिए था आपको। सूफ़ी कलीम ने जिस बंदे को एतराफ़ कर लिया था सालिस के बतौर, और ख़ुद अल्लाह का कसम खा के ये बंदा सूफ़ी कलीम कहता है कि बाबा जान के लिए मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है, फिर ऐन मुनाजरे के वक्त जो है आप उसको राफ़ज़ी कहते हो, उसको सालिस से निकाल देते हो और कहते हो कि हसन अल्लाह यारी मुनाजरे से भाग गया, फ़रार कर गया। वो तो आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, आप ये देखें। हवा उड़ा रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊंगा। खुदा की कसम तुम ये चीज़ दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूंगा। मुंह मांगा इनाम दे रहा हूँ, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे। और मुझसे कहते हो कि तुमने कसम खाई थी मैं 10 को लाइव आऊंगा। मैंने इस पर कसम नहीं खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊंगा, मैंने कहा था मैं वीडियो डालूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं आज मेरा लाइव आने का वादा था, फिर मैंने कहा कि मैं लाइव नहीं आऊँगा, वीडियो बनाकर फिर उसको अपलोड करूँगा। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज़रूरी बात अर्ज़ करने की गरज से हाजिर आया मैं। जैसा कि आप जानते हैं आज मेरा लाइव आने का वादा था, फिर मैंने कहा कि मैं लाइव नहीं आऊँगा, वीडियो बनाकर फिर उसको अपलोड करूँगा। क्योंकि लाइव में मुझे बताया गया, और इंशाअल्लाह 10 जून को हमारी दी हुई लिंक पर हसन अल्लाह यारी आकर शराइत मुनाजरा पर मेरे नुमाइंदा, मेरे मुंतखब से बात करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह 13 जून को मुनाजरा होगा। जी, ये दो वीडियो आप लोग वॉच किए होंगे। इसमें देखें कि सूफ़ी कलीम साहब जो है कितनी तज़ाद बयानी से इन्होंने काम लिया है। इन्होंने जितनी भी बातें 1-1.5 महीने के दरमियान किया है, उन सब बातों से ये भाई साहब खुद ही फिर गया। किसी एक भी बात पे जो है टिके नहीं रहा। अब शराइत मुनाजरा पे जो बात होनी थी 10 तारीख को, उस पर भी इन्होंने 2 बातें कहा। ठीक है, एक तो ये बात कहा कि मैं अपने शागिर्द को लाइव आकर लिंक टेस्ट वगैरह हो जाएगा और शराइत मुनाजरा के हवाले से बात हो जाएगा। वो लिंक जो है मैं हसन अल्लाह यारी को सेंड कर दूंगा या जाफ़र काज़मी को, वो लोग आके शराइत मुनाजरा के हवाले से जो है मेरे किसी शागिर्द से बात कर लेगा। इन्होंने किया नहीं किया। दूसरी बात, इनका ऑडियो आपको लगा दिया हूँ, वो सुन लो। उस पर देखो क्या कहा है इसने। उस पर कहा है कि आज मेरा लाइव आना था, मगर जो है मैं लाइव नहीं आकर मैं कुछ वीडियो क्लिप बना के डालूँगा अपने चैनल पे, है ना। तो भाई आप खुद ये एतराफ़ कर रहे हो कि 10 तारीख को जो है आप लाइव आके रात में, जब हसन अल्लाह यारी लाइव शराइत मुनाजरा के हवाले से वो लाइव आ चुका, तो आप अपने चैनल पे ऑडियो डालते हो कि आज आपको जो है लाइव आना था और आप नहीं आए। तो भाई आप आज 10 तारीख को जो है किस मौजू के ऊपर जो है आपने पहले एतराफ़ किया था कि 10 तारीख को जो है आप लाइव आ रहे हो? जाहिर सी बात है कि आपने ये जो जुमला इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि आपको भी बाखूबी पता है कि आपने ये जुमला कहा है कि 10 तारीख के दिन जो है शराइत मुनाजरा के ऊपर लाइव डिस्कशन होगी, जब तो ये बातें जो है कि लोगों तक मशहूर था। बहरहाल आपने 2 तरह की बातें किया इसमें, है ना। एक अपने शागिर्द को बिठा के शराइत मुनाजरा के हवाले से बात होगी, दूसरा जो है ख़ुद भी जो है आपने ये जुमला इस्तेमाल किया। ठीक है, तो कम से कम दोनों शराइत के ऊपर तो कम से कम एक शराइत के ऊपर अमल करते। 10 तारीख के दिन अपने शागिर्द को ही बिठा कर आप शराइत मुनाजरा के हवाले से बात करते। दोनों जो है कि बातों से अब फिर गए, ये क्या मतलब हुआ? और फिर 10 तारीख को जो है, अब 10 तारीख के दिन सूफ़ी कलीम जो है वो अपने वीडियो अपने चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में क्लिप बाजी कर रहा है। भाई वो वीडियो क्लिप बाजी करने से क्या फ़ायदा? फ़लाने ने क्या कहा, फ़लाने ने क्या कहा, ये इससे क्या पब्लिक को लेना है? लोगों को क्या लेना है? लोगों को मुनाजरा के ऊपर जो है कि लाना था बात, जो 1 महीने से 1.5 महीने से करीब बात चल रहा है मुनाजरे के मुतालिक, उस हवाले से शराइत के ऊपर बात होना था। दोनों जानिब से तय था कि 10 तारीख के दिन जो है आप लिंक उनको दोगे, आप उनका लिंक पे वो लोग आएगा। आपने लिंक दिया? दिखाएं वो सबूत का। आपने अपने चैनल का लिंक दिया है जाफ़र काज़मी को या बाबा जान को या हसन अल्लाह यारी को? आप लोगों ने नहीं दिया लिंक, और लिंक ना दे के जो है इधर आप लोग लगे हुए अपने चैनलों पे क्लिपबाजी कर रहे हो। वो भाई 10 तारीख के दिन शराइत मुनाजरा पे जो बात होना था वो बाबा जान
और नूरुल ऐन मिसबाही साहब से बात नहीं होना था, आप लोगों से बात होना था। आप लोगों ने नहीं किया तो हसन अल्लाह यारी ने वहाँ पे जो है 10 तारीख के दिन ही ये बात को ऐलान कर दिया कि 13 तारीख को जो मुनाजरा होना है, ये लोग आज नहीं आता है तो 13 तारीख को जो मुनाजरा होना है, अब उस मुनाजरे में जो है शराइत के ऊपर किसी तरह का कोई बात नहीं होगा, डायरेक्ट मुनाजरा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर आपकी जो है एक नया मकर जो है, नया दजल कैसे करना है, अब जो है कि इस मुनाजरे को ख़राब कैसे करना है, तो आपने जो है एक सोचा छोड़ा ग्रुप में कि 12 तारीख के दिन जो है बहुत अहम है, मुनाजरा 13 तारीख को होगा मगर उससे पहले 12 तारीख का दिन बहुत अहम है, इसको तमाम लोग शेयर करें, तमाम लोग देखें 12 तारीख को जो है आप क्या क्या लाने वाले थे। तो 12 तारीख के दिन आपने किया क्या? 12 तारीख के दिन भी वही वीडियो बनाया और उसमें आपने क्या किया, ये तमाम तर जो बातें 1-1.5 महीने से चल रहा था आपके जानिब से या हसन अल्लाह यारी की जानिब से, उन सारी बातों को जो है आपने पानी फेर दिया, तमाम शराइत को भी आपने मनसूख कर दिया। आपने यहाँ तक कह दिया कि जो है कि बाबा जान जो है मेरा कोई सालिस नहीं रहेगा, किसी बगैर सालिस का मुनाजरा होगा, एक नई बात के साथ, एक नई बात के साथ। वो नई बात क्या था आपके दजल फरेब क्या था? मौजूए मुनाजरा भी आपने चेंज कर दिया। 12 तारीख के दिन मौजूए मुनाजरा था शैखैन के ईमान के ऊपर बात होना था, मुनाजरा होना था, आपने वहाँ पे बदल दिया मौजूए मुनाजरा को चेंज करके कि मैं जन्नती साबित करूँगा, तुम कुफ्र साबित करना। भाई ये इस मौजूए मुनाजरा ये नहीं था। अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो सूफ़ी कलीम साहब? लोग जो है ना आज सीख रहे, वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। मौजूए मुनाजरा था शैखैन के ईमान के हवाले से मौजूए मुनाजरा था। आपने जो है पूरा मुनाजरे का जो है कि सत्यानाश कर दिया। 12 तारीख को आपने मौजूद तमाम शराइत को भी मनसूख कर दिया, बाबा जान को भी आप साइड कर दिए। आप अपने चैनल में उनको बुलाने वाले थे, आपने क्या किया? नहीं, अब जो है मैं उनके चैनल पे चले जाऊंगा बात करने के लिए। क्यों भाई? ये है कि बीच में कोई राबता, कोई वसीला, कोई भी राबता, कोई भी वसीला अब हमें मंजूर नहीं है। ये सब राफजी है। हसन अल्लाह यारी खुद आकर कहे कि ईमान शैखैन पर कलीम हनफी से मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, इस शर्त पर कि नामजद काफिर वो साबित करेगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा, नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा। मेरी शर्तों को लेकर बहुत जी। ये वीडियो क्लिप आप लोग समाप्त कर लिए होंगे। ये वीडियो क्लिप में देखें सूफ़ी कलीम साहब क्या क्या बातें किया है। 13 तारीख को मुनाजरा का डेट फिक्स है, 13 तारीख को मुनाजरा करना है और 12 तारीख को सूफ़ी कलीम साहब अपने चैनल में लाइव आता है। और लाइव आने से पहले कई बार इन्होंने कमेंट करके बताया कि 12 तारीख को मैं लाइव आऊँगा, बहुत अहम ज़रूरी पैगाम आप लोगों तक देना है ना। इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग वॉच करें। सारे लोगों ने जो है 12 तारीख को जो है कि इनकी देखना चाह रहा था कि ये 12 तारीख को क्या बातें करने वाले हैं अपने चैनल में, पर इन्होंने अपने चैनल में क्या बातें किया है कि कोई राब्ता, कोई वसीला अब इनको मंजूर नहीं है, ये सब के सब राफजी है ना। 13 तारीख को मुनाजरा होना है और 12 तारीख को इनको समझ में आया, 1.5 महीने से इनको समझ में नहीं आया कि कौन राफजी है और कौन सुन्नी है, कौन शिया है। इनको 12 तारीख को रात में समझ में आई ये बात है कि अब कोई राब्ता, कोई वसीला इनको मंजूर नहीं, यानी जाफ़र हुसैन काज़मी और बाबा जान या हसन अल्लाह यारी या इनके कोई और आदमी जो है, इनको कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट ना करे इनको, ठीक है। ये मुनाजरा खुद ही पोस्टपोन कर दिया 12 तारीख को। 13 तारीख को मुनाजरा करना है और 12 तारीख को ही अपने मुनाजरे से फ़रार होने का इख्तियार, मतलब फ़रार कर गया है। और फिर एक नई बात जो है कि उन्होंने हसन अल्लाह यारी के ऊपर बात को रख दिया कि हसन अल्लाह यारी वो मेरा नाम लेके फिर से चैलेंज करें, और मौजू को भी चेंज कर दिया इन्होंने। मौजू था शैखैन के ईमान के हवाले से, अब ये भाई साहब क्या बोल रहा है कि नामजद जन्नती मैं साबित करूंगा, नामजद को तुम साबित करना, ठीक है। तो भाई सूफ़ी कलीम साहब आप किनको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? वो हंसी आती है भाई आपके बचकाना इन हरकतों से। आप किनको बेवकूफ़ बना रहे हो? टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? मुनाजरे का जो मौजूद मुनाजरा है उसको भी आप चेंज कर रहे हो। वापस से आप हसन अल्लाह यारी को कह रहे हो कि वापस से तुम्हें चैलेंज दे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये तो आप 12 तारीख को ही एतराफ़ कर लिया कि मैं अब मुझे मुनाजरा करना ही नहीं है, ठीक है।
और 13 तारीख को जो है आपने जो धिंगाना मचाया है कि मुझे कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो जो है डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, उस हवाले से भी मैं आगे बात को रख रहा हूँ। अब देखें कि 12 तारीख को सूफ़ी कलीम साहब जो है मुनाजरे को खुद से पोस्टपोन कर दिया और सालिस को भी हटा दिया और शराइत, तमाम शराइत को भी मनसूख कर दिया। तो ये बात जब हसन अल्लाह यारी को पता चला है तो 13 तारीख को उन्होंने ऑडियो जारी करके बता दिया कि आखिरी वक्त में जो है कि मुनाजरा का शराइत जो है चेंज नहीं होगा, टॉपिक चेंज नहीं होएगा, 13 तारीख को मुनाजरा होगा। और हसन अल्लाह यारी भरपूर कोशिश किया है कि सूफ़ी कलीम से मुनाजरा हो जाए। और आप लोग भी देखते रहें कि जो है 4-5 घंटे तक किस तरह से लोग जो है इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश किया गया सूफ़ी कलीम साहब से, मगर ये भाई साहब, इनका वीडियो मैं आगे लगाता हूँ, इन्होंने क्या कहा है, पहले ये ऑडियो सुन लें। अस्सलाम वालेकुम काज़िम भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं इंशाल्लाह। ईद गदीर आपको बहुत मुबारक हो। देखें, अभी मुनाजरा से पहले 2 घंटे पहले सूफ़ी कलीम ने मैसेज भेजा कि वो मुनाजरा से हट रहा है, पीछे हट रहा है। तो हम तो ने तो पूरी तरह से हर तरह से तैयारी की हुई है, उनके शराइत को भी मान चुके हैं और अब जो है किसी भी तरह से उनके पीछे हटने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अब आप प्लीज़ उनसे राब्ता करें और उनके अहबाब से राब्ता करें, जितने भी आपके चैनल्स हैं, कि वो आ जाएँ, मुनाज़रा हो जाए, क्योंकि हम मुनाज़रा चाहते हैं कि हो जाए। अगर वो मुनाज़रे के लिए नहीं आता तो लाज़मी बात है कि वो डर गया है, वो हार गया है। जैसे कि पहले से सब कह रहे थे कि ये मुनाज़रा नहीं करेगा और ये भाग जाएगा आखिरी लम्हे में, और ये लास्ट मिनट में इसने अपने भागने का ऐलान किया है। लास्ट मिनट में शराइत चेंज नहीं हो सकते। जो उसने पहले जो शराइत भेजे थे वो, और उसने कबूल किया था कि बाबा जान मॉडरेटर होगा, मॉडरेटर के बगैर मुनाज़रा नहीं हो सकता। तो इसको आप मेरी जो आपसे दरख्वास्त है, आपके पास जो चैनल्स हैं उनसे कम्युनिकेशन के लिए, जैसे बाबा रशीद साहब हैं, तो उनसे आप दरख्वास्त करें कि बहुत प्रेशर डालें इस शख्स पर, ताकि ये आज के मुनाज़रे के लिए आ जाए। क्योंकि अगर आज ये मुनाज़रे में नहीं आया ना, तो फिर हम मौका नहीं देंगे। फिर इंडिया के और जो उलमा हैं, बरेलवी हज़रात के उलमा इकराम हैं, उनसे मुनाज़रा होगा, क्योंकि ये शख्स फिर मुनाज़रे की अहलियत नहीं रखेगा। ओके जनाब, आप प्लीज़ अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करें कि ये आ जाए। थैंक यू सर। अब ये वीडियो पूरा वॉच करें, देखें कि जाफ़र हुसैन काज़मी साहब कितना कांटेक्ट करने की कोशिश किया है सूफ़ी कलीम से, और आगे से सूफ़ी कलीम साहब का क्या रिस्पांस आया है वो देख के बड़ा ही ताज्जुब हो आया यार मुझे। देखें, मत हम और हमारे जो बरेलवी भाई हैं उनको बेदार करना कि उनको कितना बड़ा धोखा दिया गया है इस्लाम के नाम पर, सहाबा के नाम पर, खिलाफत के हम नाम तो पर। यार क्या ही अहमियत दें उसको। तो बहरहाल ये मुनाजरा उसकी लापरवाही, मुसलसल इग्नोर करने, दिलचस्पी न लेने की वजह से पोस्टपोन हुआ। आगे अल्लाह यारी अगर मुनाजरे में इंटरेस्टेड है हमें चैलेंज दे, शर्तें यही होंगी, दिन वगैरह बदल जाएंगे। हाँ, कहता अल्लाह यारी हमें जो है चैलेंज दे दो, मुनाजरा पोस्टपोन है, अल्लाह यारी, अब अल्लाह यारी की बात, जो एक दफ़ा तुमने चैलेंज दिया, हमने कबूल भी किया ना। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा। फिर मुलाजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस शख्स का की हालत, मुफ्ती कलीम साहब की हालत देखें। सूफ़ी कलीम और भाई आज के दिन इसके साथ गुफ्तगू होना था, हमने टेस्ट करनी थी लिंक्स को, तो भैया अगर 13 तारीख को जो मुनाजरा है, माइक्रोफोन, लिंक्स, ऑडियो, वीडियो कनेक्शन, ये सब जो है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इसको खबर भी दी है 1 महीने से पहले कि भाई 10 तारीख लेट है, उससे पहले टेस्ट करनी चाहिए। मैंने कितनी दफ़ा कह दी और इनको बार बार दावत दी कि आओ शराइत पे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है ना, बार बार। इसके जानिब से देखें, इसके जानिब से हमने जो पैगाम दिया, इसको ख़त भेजा है भाई प्यार से, तो इसने इसके जवाब में सिर्फ गाली दी। मुलाहिज़ा करें, ये हमने उसको ख़त भेजा था भाई, जाफ़र साहब और बाबा जान, अब्दुल रशीद बाबा जान साहब, हमने ये ख़त उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिखा है, इसको हिंदी स्क्रिप्ट में भी बना के भेजा, तो भाई ये पढ़ ले। बराए करम सूफ़ी कलीम हनफी साहब को मुतल्ला फरमा दें कि हमारी जानिब से सिर्फ वीमैक्स या जूम के लिंक के जरिए वीडियो मुनाज़रा मुमकिन है, ताकि हम आपके प्लेटफॉर्म पर शरीक हो सकें। तुमको उसने कहा कि तुम मेरे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ ना। हम पहले भी इनको शराइत पर गुफ्तगू करते वक्त ये बात वजाहत से बयान कर चुके हैं, और हम एक बार फिर इस पर जोर देना पड़ रहा है कि अगर ये वीडियो कॉल या मुनाज़रे के लिए मज़कूरा दोनों में से एक जरिए का इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम शिरकत नहीं कर सकेंगे। लिंक काम नहीं देगा। यह मसला मुकम्मल तौर पर तकनीकी नौयत का है, जो हमारे स्टूडियो और स्ट्रीमिंग के आलात की तरतीब से मुतल्लिक़ है। यह मसला उस वक्त भी सामने आया था जब पाकिस्तान से एक टीवी एंकर ओवैस रब्बानी हमसे निशस्त करना चाहते थे, जिसकी तफसीलात आप इस लिंक में मुलाजा फरमा सकते हैं। तो यह हमने पैगाम उनको भेजा था। देखिए इस पैगाम के जवाब में उस शख्स ने क्या बोला। ये पैगाम जब उसको भेजा ना, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फ्राइडे 20 जून पे सोनी स्पोर्ट्स के टीवी चैनल्स पर हमारी नई टीम। पैगाम जब उसको भेजा ना, एक तो ऑटोमेटिक उसकी जानिब से पैगाम आया, फिर उसने एक ऑडियो मैसेज भेजा। ऑडियो मैसेज में
और इसी के जवाब में मुफ्ती कलीम ने ऑडियो मैसेज भेजा। ये ऑडियो मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ। इस शख्स को देख के अफसोस की बात है कि ये कितना अजीब आदमी है। ये बकवास पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। जाफर काजमी राफजी, ये बकवास पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। तू अपने पीर से कहना, उसके लिए मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ, समझा? ये उसने जो बकवासात करी है तेरे पीर ने, उस काफिर आज़म ने और दल्ले, तू क्या मेरी वाइफ को और सारे इसको अपने चैनल पे लगाता है बे मरदूद? तू है कौन? तुझे जानता ही नहीं मैं, समझा? चल निकल। तो ये सामने से गाली देना इसका काम है, ठीक है ना। और भी इस काम इसका स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलिस्ट गाली अबे देना। इब्ने खिंजीर, तू पगला गया है बे, सूतिए वजीफा पढ़ रहा है कि देखो, और इस तरह गंदी गंदी गालियाँ बार बार ये बेचता है हमारे। जब हम इनसे संजीदा गुफ्तगू करना है भाई, शराइत पे आपसे गुफ्तगू करनी है, लिंक टेस्ट करना है, आपका माइक टेस्ट हो जाए, वीडियो टेस्ट हो जाए, ताकि भाई हमें आपसे मोहब्बत नहीं है कि आपसे गुफ्तगू के आशिक हो हम, लेकिन हम ये टेस्ट करना चाहते हैं ताकि 13 तारीख को गुफ्तगू ऐसा ना हो कि हम 13 तारीख को आ जाए, आपका लिंक ही तैयार नहीं है, ठीक है ना। और फिर या फिर आप कोई शराइत पे अगर कोई एतराज़ है तो 13 तारीख से पहले वो तय हो जाए। और मैंने इनको वाज़ेह तौर पे कह दिया मैसेज में कि मुझे 10 तारीख के बाद 13 तारीख तक मेरे पास टाइम नहीं डिस्कस करने का। आज हमारे पास आपसे कहा था कि आज आखिरी डेट है कि ये टेस्ट किया जाए, तो ये शख्स ने सामने से सिर्फ और सिर्फ गाली दिया। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत ही अफसोस आया ये वीडियो क्लिप जब हसन अल्लाह यारी अपने चैनल में चलाया, तो मुझे तो बहुत ही अफसोस आया। और बाबा जान को भी इन्होंने शर्मिंदा कर दिया। और ये मुनाजरे के लिए जितने लोग जिद्दोजहद कर रहे थे 1.5 महीने से, सबको जो है ये सूफ़ी कलीम ने शर्मिंदा कर दिया हसन अल्लाह यारी के सामने। एक शख्स महज़ब अंदाज में जो है आपको मैसेज लिख के भेजा है शराइत मुनाजरा के हवाले से कि आप अपना लिंक दे दो ताकि 10 तारीख के दिन जो है वो मैं आ जाऊं उसमें और लिंक वगैरह टेस्ट हो जाए। तो ये बदतमीज़ी भरा कमेंट आगे से पास किया है, गालियाँ दिया है। और ये बंदा ये मुसलसल अपने चैनल में क्या दजल फरेब कर रहा है कि हसन अल्लाह यारी मेरा किसी भी बात को जो है जवाब नहीं देता, मुसलसल इग्नोर कर रहा है। वो भाई इग्नोर कौन सी बात का किया है? उसके ऑपरेटर आपको राब्ता कर रहा है, आप उसको बदतमीज़ी कर रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो। अब अपने चैनल में ये बातें झूठ फैला के रखे हो ना कि मुसलसल वो इग्नोर कर रहा है, मुनाजरा पोस्टपोन कर दिया इसके लिए। ये बातें जो है सोचने फ़िक्र करने की बात है भाई, सोचो। इसी वीडियो क्लिप से एक बात और खुल के सामने आ गया कि सूफ़ी कलीम साहब जो है वो जाफ़र हुसैन काज़मी को कह रहा है कि तुम अपने पीर को कह देना, यानी हसन अल्लाह यारी को कह देना कि 10 तारीख को वो सूफ़ी कलीम जो है वो आ रहा है शराइत मुनाजरा पे बात करने के लिए। तो 10 तारीख को आपने आया? आप तो नहीं आए, मगर आप अपने चैनल पे क्या कह रहे हो? अल्लाह की कसम खा के कह रहे हो, अल्लाह की कसम खा के ये कह रहे हो। और ये भी कह रहे हो कि मुंह मांगा उसको इनाम दूंगा जो ये बात दिखा दे कि 10 तारीख को शराइत मुनाजरा पे बात करने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो झूठे का हाफजा नहीं होता है ना भाई, सच कहा है किसी ने। जो झूठा होता है उसका हाफजा नहीं होता है कि कल किससे क्या बातें किया है और आज क्या बातें कर रहा है। वो भी वीडियो क्लिप मैं लगा दे रहा हूँ और वो भी देख लें आप। रहे कि इसने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा। खुदा की कसम तुम ये चीज़ दिखा दो कि मैंने कहा था कि मैं 10 को लाइव में आके शराइत पर बात करूँगा। मुंह मांगा इनाम दे रहा हूँ, अवामी प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ मैं, अवामी प्लेटफॉर्म पे। और दुनिया देखे तो हमारी जानिब से तो किसी की तस्वीर बिगाड़ी नहीं जा रही। ये मेरा चैनल है और एक यूट्यूब का सुन्नी जमीतुल अहनाफ और एक इंस्टाग्राम का सुन्नी जमीतुल अहनाफ और एक व्हाट्सएप अपना फेसबुक का सुन्नी जमीतुल अहनाफ, चारों चैनल आप खंगालिए। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हमारे जानिब से किसी का तस्वीर बिगाड़ा नहीं जा रहा है। इनके कौन कौन सा चैनल है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और खंगालने के लिए कह रहा है। तो मुफ्ती साहब मैंने खंगाला था, देखा था, तो ये क्या है? ये क्या किया आपने? किसी को लानती, किसी को आग में जला रहे हो, किसी का लानत लिख दिया हो, चेहरा बिगाड़ दिए हो। ये क्या किया आपने? अब आइए ये सूफ़ी कलीम साहब का ये भी ड्रामा देख लें, ये वीडियो देखें, फिर इसके बाद इसके बारे में कुछ तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह।
होने वाली है। अब मसला ये है, मुझे तो अल्लाह यारी से मुनाजरा करना है, और ये अल्लाह की मुक़द्दस किताब मेरे हाथ में है, कुरान करीम। मैं इसको सर पे रख कर कहता हूँ, खुदाए वहदहू ला शरीक के मुक़द्दस कलाम की कसम खाकर मैं कहता हूँ, हसन अल्लाह यारी से मुझे मुनाजरा करना है, ईमान शैखैन पर करना है। जितने इख्तलाफी मसाइल है ईमान शैखैन के बाद, उन सब पर मुनाजरा करना है, बेशक करना है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे कलिमे की मौत नसीब ना फरमाए, मुझे करना है। तो ये वीडियो क्लिप आप लोग देख लिए होंगे, है ना। तो 12 तारीख को सूफ़ी कलीम साहब जो लाइव वीडियो में आया, वीडियो में ख़ास आने का मकसद ये था कि ये भाई साहब सोच लिया था कि हमारे पीर साहब जो है जिस तरह से नेज़े पे कुरान उठाकर लोगों को धोखा दिया था, उसी तरह से जो है हमें अब सर पे कुरान रख के जो है हमें धोखा देना है इन लोगों को। ये जो है क्या कहा है इसने, सर पे कुरान रख के अल्लाह के कसम खा के कहा है कि हसन अल्लाह यारी से मुझे मुनाजरा करना है, ईमान शैखैन के हवाले से मुनाजरा करना है। पर इन्होंने किया 13 तारीख के दिन क्या किया इसने, वो तो मैं आगे वीडियो में और दर्शाऊँगा अभी, है ना। देखिए जंग सिफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलाम और मुआविया बिन अबू सुफियान के बीच जंग हुआ। अब ये जंग में जो है मुआविया बिन अबू सुफियान का लश्कर कमज़ोर पड़ गया। अब जो है कि मुआविया बिन अबू सुफियान को कत्ल करने ही वाला था, तो इन लोगों ने साजिश रचा कि खैमे में जितना कुरान है उसको सबको जमा करो, और लोगों ने जमा करके नेज़े पे कुरान उठा लिया। और कुरान उठाने के बाद जो है ये कहा कि हम कुरान से फ़ैसला चाहते हैं। कुरान नेज़े पे उठाकर इन लोगों ने जो है कि अपनी जान को बचाया, है ना। कुरान से फ़ैसला चाहता है। कुरान तो कहता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। हाँ, तो इन्होंने इताअत किया। उलिल अम्र तो मौला अली अलैहिस्सलाम था, है ना। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह रसूल की तरफ पलटो। ठीक है, अल्लाह क्या फरमाया कि अगर किसी बात पे तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह रसूल की तरफ पलटना है। फिर अल्लाह कुरान करीम में ये कह रहा है कि अस्सादिकून अव्वलून का जो है एहसान से इत्तिबा करना है। तो मुआविया बिन अबू सुफियान तो अस्सादिकून अव्वलून में है नहीं, वो तो तुलका में से है। और मौला अली अलैहिस्सलाम खुलफा राशिदीन भी है, औलिल अम्र भी है, और अस्सादिकून अव्वलून भी है। तो अल्लाह तो जो है कि अस्सादिकून अव्वलून का एहसान से इत्तिबा करने का हुक्म कह रहा है ना। कुरान की तरफ अल्लाह जो पलटाया है, अल्लाह की तरफ पलटाया है, तो अल्लाह तो यही कह रहा है कि अस्सादिकून अव्वलून के एहसान से इत्तिबा करना है। तो मुआविया बिन अबू सुफियान तो ना अस्सादिकून में से है, ना अव्वलून में से है, ना मुहाजिरीन में से है, ना अंसार में से है। ठीक है, तो मुआविया बिन अबू सुफियान को तो चाहिए था कि मुआविया जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करे, एहसान से इत्तिबा करे, पर उन्होंने जो है किताल किया, जंग किया, है ना। तो जिस तरह से मुआविया बिन अबू सुफियान ने कुरान को नेज़े पे उठाकर अपनी जान बचाया, उसी तरह से जो है उसके भांजे सूफ़ी कलीम साहब सर पे कुरान रख कर कसम में खा के जो है मुनाजरे से फ़रार हो गया। सुभान अल्लाह। और ये सारी 16 शर्तें मैं मनसूख करता हूं, बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा। ये क्लिप आपने सुन लिया। इसमें सूफ़ी कलीम साहब जो है जो 16 शराइत इन्होंने लगाया था मुनाजरे के मुतालिक, और ये भी कहा था कि इसमें कुछ शराइतें ऐसी है कि जो गैर मुअद्दल हैं, उस पर कोई तब्दीली नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो भाई साहब जो है जब चाहे इसके मन मर्ज़ी के, मतलब जब चाहे तो ये शराइत लगा ले, जब चाहे तो ये जो है इस पे ये भी कहे कि जो है कि ये गैर मुअद्दल है, कोई तब्दीली नहीं लाया जा सकता, और जब चाहे तो ये भाई साहब मनसूख कर देते हैं, है ना। तो ये किसी एक बात पे टिका हुआ है। ये क्या मजाक बनाया है इसने। अब ये सुने मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। और इस मुनाजरे के लिए मैंने लैपटॉप मंगवाया, एक नहीं 2 लैपटॉप, वेबकैम, स्पीकर्स, माइक, अपना मकान नीचे का जो है मैंने बिल्कुल उसको आरास्ता वो पैरास्ता कर दिया कि ये मुनाजरा हो। मैं तो मालूम है सब ज़बानी में मैं उसका अब्बा हूँ, वो मुझसे कहाँ निकलेगा आगे, ये सब जानते हैं। जी, इस ऑडियो में मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुनाजरे के लिए जो है मैं लैपटॉप मंगाया, माइक मंगाया, इनका कोई नीचे का रूम है उसको आरास्ता व पेवास्ता करके रख दिया, खाली करके रख दिया कि मुनाजरा होगा। मगर हमने देखा 13 तारीख को मुफ्ती साहब आप तो जो है सोफ़े में बैठे हुए हैं मस्त, और कोई लड़का जो है वीडियो पे वीडियो बना रहा है, लाइव आ रहे हो। कहीं पे तो नहीं दिखा कि आप जो है किताबों के बीच बैठे हो, लैपटॉप के बीच बैठे हो, हाँ, माइक के बीच बैठे हो। जब भी दिखा तो वो गाड़ी में दिखा, चाहे वो सोफ़े में बैठे हुए दिखा आपने। तो वो लैपटॉप और ये वो किस काम का भाई,
और एक जुमला जो आपने इस्तेमाल किया कि चर जबानी में वो मुझसे कहाँ आगे निकलेगा, मैं उसका अब्बा हूँ, बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त फरमाया मुफ्ती साहब। इस बात से मैं एग्री हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ कि चर जबानी में जो है, चर जबानी में सर फैलाने में, गालियाँ बकने में आप जो है उसका अब्बा है, और चर जबानी करके सर फैला के गालियाँ बक के आप मुनाजरा जीत चुके हैं। माशाअल्लाह, फ़तह आपको मुबारक हो। आप ऐसे ही मुनाजरा जीत सकते हैं मुफ्ती साहब, आपके पास इल्म नहीं है, ना इल्मी सलाहियत है मुनाजरा करने के लिए। अब खामखा जो है क्यों मतलब जो है लोगों को जलील करवा रहे हो। मैंने तस्वीर को हमेशा हराम जाना है। हाँ, कुछ जगह मैंने सेल्फी ली है, बेशक ली है, अपनी तस्वीरें भी शेयर की है, बेशक की है, लेकिन उसे नाजायज़ व हराम समझकर ही ये काम किया मैंने, कभी माज़अल्लाह इसको जायज़ नहीं कहा। मुफ्ती साहब कहते हैं कि हमेशा तस्वीर को हराम समझा है, हराम जाना है, फिर भी जो है मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हमने तस्वीरों को शेयर भी किया है हराम समझ के। तो वो जो तस्वीर को आपने शेयर किया है मुफ्ती साहब, उसके नीचे लिखा है कि ये तस्वीर हराम काम हमने किया है। हाँ, दिखाएं ज़रा मुझे कि वो तस्वीर जो आपने शेयर किया है किसी को ग्रुपों में या तो कहीं पर भी, तो आपने कहा हो कि ये हराम काम किया हमने। मतलब क्या है ये? दीन को आपने मजाक बना के रख दिया। खाला के घर का है दीन। जब चाहे हराम चीज़ को हलाल भी कह दो। आप कहते हो कि नहीं, ज़रूरत के वक्त में जो है हमारे बुज़ुर्गों ने रुख्सत दिया है इस चीज़ को करने के लिए, है ना। तो कौन सी ज़रूरत थी भाई, जो आपके अभी चैनलों में दर्जनों वीडियो गर्दिश कर रहा है, फ़ोटो तस्वीरें गर्दिश कर रहा है, और ख़ुद ही आप शेयर करने वाले हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आप ही खुद ही कर रहे हो। तो बताएं ना कि कौन सा ज़रूरत आन पड़ी थी कि जो आपने वीडियो और ये तस्वीरें निकाला है। कल को कोई ये भी तो कह सकता है, उज़्र निकाल सकता है कि भाई मैंने शराब को तो हमेशा हराम जाना है, कभी उसको जायज़ नहीं कहा है, मगर पी रहा हूँ। ये क्या दीन है कि क्या है भाई? मजाक बना के रख दिया ना आपने। ये तो अकल से जो है वापरा है भाई आपकी। अब आइए 13 जून को जो मुनाजरे का डेट फिक्स था, इस बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख दूं, जो झूठा परपेंडा सूफ़ी कलीम के जानिब से और लोगों के जानिब से फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया में, उसका जो है पर्दाफाश कर दूं। 13 तारीख जो डेट फिक्स था मुनाजरे का, हसन अल्लाह यारी और मुफ्ती सूफ़ी कलीम के बीच ये मुनाजरा तय पाया था। मुनाजरा तो जो है कि सूफ़ी कलीम के चैनल में होना था, मगर आइन वक्त पे जो है इन्होंने सारे शराइत को मनसूख कर दिया था खुद से, है ना। तो जो वक्त दिया गया था और उस वक्त में करीब 9 साढ़े 9 बजे मुनाजरा स्टार्ट हो चुका था। हसन अल्लाह यारी लाइव आ चुका था। आप लोग भी चैनल में जाके हसन अल्लाह यारी के चैनल में जाके देख सकते हैं। जब वो स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, और फिर जब मुफ्ती साहब अपने व्हाट्सएप चैनल है इनका, उस चैनल में मुफ्ती साहब जो है कि दनादन ऑडियो वीडियो मैसेज पे मैसेज किया जा रहा था, ये है ना। एक एक बात को जो है ये गौर से सुन भी रहा था मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब। ऐसा नहीं कि मुनाजरा के मुतालिक जो बातें हो रहा था वहाँ जी, 13 तारीख जब मुनाजरा स्टार्ट हो गया था ना, उस वक्त जो है सूफ़ी कलीम साहब जो है एक एक अपडेट उनको मिल रहा था, और वो ख़ुद भी ऑनलाइन होकर देख रहा था हर चीज़, ठीक है। और एक चीज़ दौराने लाइव में जो हसन अल्लाह यारी लाइव आया था, उस टाइम जो है एक वीडियो आपको सामने शेयर कर देता हूँ। पहले वो वीडियो देखें आप, तो बात पूरा समझ में आएगा क्या मामला था। जो बाद में सूफ़ी कलीम साहब बोल रहे थे ना कि मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा था, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, हॉस्टेज ने ब्लॉक रखा है ज़ूम लिंक को। तो ये मामला को पूरा समझ लेते हैं, दरअसल मामला क्या है। ये देखो, सुन लो मेरी बात सुन लो महबूब मियां, एक मिनट। कलीम हनफी, मुफ्ती कलीम हनफी जिस जूम लिंक से ज्वाइन करेगा उसका नाम होगा कलीम हनफी, जूम का नाम। वो नहीं बताना, वो लोग 100 लोग आईडी रख के आ जाएंगे ना, 100 लोग की आईडी रख के उससे एक आईडी, और वो फ्रॉड होगा तो हम लोग ऐलान करेंगे। हम तो रात में 12 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, हमको कोई मसला नहीं है। और आप ऐलान ना करें ना, उसके जूम उसका जो यूजर नेम है हमें दे देना, वो दूसरों को ना दें। इस तरह ऐलान करते हैं ना तो फिर अरे इधर 100 कलीमान किया जाएगा। चले वो अपना कैमरा खोल देना, जब उसका कैमरा जब खोल देगा ना नजर आएगा पीछे कौन बैठा, ठीक है ना। जी, ये वीडियो क्लिप आपने देख लिया। बात दरअसल यह है कि जब हसन अल्लाह यारी लाइव मुनाजरे के लिए ऑनलाइन आ गया था, तो उसके करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में ना
बाबा जान को उनके मोबाइल में कोई मैसेज किया, सूफ़ी कलीम के कोई लड़का होगा या तो कोई भी जान पहचान के लोग, कि सूफ़ी कलीम साहब जो आएंगे वो मुफ्ती हनफी के नाम से, सूफ़ी हनफी के नाम से वो आईडी होगा, उसको इंटर कर लेना, है ना। अब बाबा जान जो है वो लाइव में ही प्रोग्राम जो चल रहा था उसी में जो है हसन अल यारी को ये बात कह दिया कि सूफ़ी कलीम जो आएगा वो सूफ़ी कलीम हनफी नाम से आईडी जो होगा उसको अंदर ले लेना। तो हसन अल्लाह यारी ने जो है बाबा जान को ये बात कहा कि लाइव में आपको ये बात नहीं कहना चाहिए था, नहीं तो 100-200 लोग जो है इसी नाम का आईडी बनाकर जूम मीटिंग में ऐड हो जाएगा। क्योंकि जूम मीटिंग जो है जो कॉमन होता है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं लाइव में जाकर कि वहाँ पे ऊपर में ही जूम मीटिंग का लिंक आता है, उसमें कोई भी इंटर हो सकता है, वो लिंक टच करोगे तो आप इंटर हो जाओगे, है ना। तो अब लोगों ने क्या किया, चाहे वो शरारत करने वाले लोग थे, है ना, तो ऐसे सर फैलाने वाले जो लोग थे तो वो कौन होंगे तो आप बखूबी जान लो, ठीक है। तो ऐसे कई जो है ना 100-200 लोग जो है सूफ़ी हनफी के नाम से, कलीम हनफी के नाम से आईडी बनाकर जूम मीटिंग में वो दाखिल हो गया। और फिर हसन अल्लाह यारी ने वो लाइव में दिखाया भी कि देखो कि सूफ़ी हनफी के नाम से इतने लोग जो है ऐड हो गया है, हाँ, मगर कोई जो है चेहरा अपना नहीं दिखा रहा है। अब सूफ़ी कलीम अगर उसके बीच में होता तो फिर वो नज़र आता। 100-200 लोग जूम मीटिंग में एक ही नाम से जो है ऐड हो जाए तो उसको देखना भी पॉसिबल हो, फ़ोटो भी है वो छोटा हो जाएगा, हाँ। तो अब किसको ले ना ले, तो जाफ़र हुसैन काज़मी साहब ने वो जूम लिंक को जो है वो ऐड ये कर दिया, जूम लिंक को ब्लॉक कर दिया कि अब उस पर कोई ऐड नहीं होएगा, बात समझे, क्योंकि वो क्रैश हो जाता, मतलब वो जूम मीटिंग जो है वो फिर बंद हो जाएगा जो प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। तो क्रैश होने के डर से जो है वो ब्लॉक कर दिया था। अब उसी दौरान जो है सूफ़ी कलीम साहब जो है बार बार वो कॉमन लिंक डाला हुआ है कमेंट में, उस लिंक को बार बार टच करके उसका वीडियो बना के स्क्रीनशॉट डाल के अपने चैनलों में दिखा रहा है कि देखो होस्टेज ब्लॉक रखा है, होस्टेज ने ब्लॉक करके रखा है, इंटर नहीं हो पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा हूँ। उस वीडियो को इतना आम किया, जबकि मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब को पर्सनल उनको जो है कि लिंक शेयर किया गया था। पर्सनल जो है वो बिलाल साहब थे और आरिफ साहब था, उन लोगों को दिया गया और वो लिंक से ये लोग बार बार ऐड हो जा रहे हैं, मगर मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब वो पर्सनल जो दिया गया था उससे नहीं आ रहे, वो कॉमन लिंक को बार बार ट्राई करके जो है कि वो दिखा रहे हैं स्क्रीन में कि देखो जो है होस्टेज में ब्लॉक रखा है। ये दजल फरेब करने का काम किया आपने सूफ़ी कलीम साहब। जब आपको पर्सनल लिंक दिया गया था आप उस लिंक से आते हैं, हालांकि आप आए उसी लिंक से, जो पर्सनल लिंक दिया गया था उसी लिंक से आप बाद में आए। जब प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ मैं, प्रोग्राम जब ख़त्म होने के बाद होने लगी 2 बजे रात में, तो उसके बाद आपकी एंट्री होती है, ठीक है। उससे पहले आपको 2 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले आपको दिया है, 3 घंटा पहले दिया है आपको उसके पर्सनल लिंक, वो लिंक पे आपने नहीं आया। हाँ, बार बार इस लिंक को ट्राई करके आप दिखा रहे हो लोगों को कि देखो ब्लॉक रखा है। वो भाई ब्लॉक नहीं रखता तो वो मीटिंग ही कैंसिल हो जाता, क्रैश हो जाता, काफ़ी लोग एंट्री कर गया था उसमें, वो तो ब्लॉक करना ही था। ये शरारत करने वाले लोगों का काम है, इस तरह का जो है शरारत करके। अब तुम्हारा नाम कुछ और हो तो तुम सूफ़ी हनफी के नाम से तुम चले गए मीटिंग में, ये शरारत लोग कौन कर सकता है, वो बखूबी आपको पता है मुफ्ती साहब। और ये बात मैं अपने मतलब से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जाफ़र काज़मी से भी बात किया और जाफ़र काज़मी साहब का जो ऑडियो आया है वो लगा दे रहा हूँ, वो भी आप लोग सुन लें कि जूम मीटिंग लॉक रखने के कारण क्या था, ठीक है। भाई वहाँ पे लिखा हुआ है द होस्ट हैज लॉक दिस मीटिंग, वो कह रहा है ये मीटिंग लॉक है। वो जो बहुत ज्यादा लोग इंटर हो जाते हैं ना, मीटिंग लॉक हो जाती है। वो जो कलीम कह रहा है ना गधे का बच्चा के, उसको ब्लॉक किया तो उसको ये जूम लिंक दिया भी नहीं था। कलीम को सेपरेट यूनिक लिंक दिया था। कलीम जो आखिर में आया भी था ना, तो वो जूम पे नहीं आया था कलीम, वो प्राइवेट लिंक पे आया था कलीम, जो अल्लाह यारी के साथ आखिर में बैठा था। और ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये कह रहा था होस्ट हैज लॉक द मीटिंग, मीटिंग को लॉक किया होस्ट ने, क्योंकि लोग ज्यादा अंदर दाखिल हो गए ना, तो उसके बाद वो क्रैश कर जाता है लिंक। तो वो जो कलीम बच्चों की तरह कह रहा है कि जी मैं जूम में आ रहा हूं तो मेरी आईडी को लॉक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आईडी को लॉक, वो किसी को कोई आईडी लॉक थोड़ी हुई, ये तो मीटिंग लॉक है। क्योंकि लोड बहुत है, अफराद बहुत है अंदर, क्योंकि अंदर 300-350 लोग घुस जाते थे ना, एक साथ घुस गए, तो पूरा जैम हो गया, ये बात है। दूसरा ये कि कलीम को तो इस लिंक पे लिया भी नहीं था ना, क्योंकि हुआ ये था कि कलीम के जितने चेले थे वो खुद कलीम रजवी बन के जूम मीटिंग में दाखिल हो गए थे। सैकड़ों बंदे थे जिनका नाम कलीम रखा हुआ था, और वो कर ये रहे थे कि वीडियो ऑन करके कलीम की वीडियो चला देते। तो वो तो नजर आ रहा था कि वो जाली लोग हैं, वो कलीम के लोग नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज थी। तो दूसरा ये कि कलीम ने नंबर वगैरह तो सारे ब्लॉक किए हुए हमारे, उसके बावजूद हमने जो यूनिक लिंक उसको दिया था वो एक से दूसरे बंदे, फिर बिलाल ने जाके दिया कलीम को, फिर कलीम आ गया।
कलीम तैयारी से तो नहीं आया था ना भाई, कलीम तो ऐसे ही आके बैठा था गाड़ी में, जब वो घर पे भी लाइव बैठा हुआ था जब भी वो तैयारी से तो नहीं बैठा था मुनाजरे की, ना वहाँ पे लोग थे, ना किताबें थी, ना लैपटॉप था, ना कोई तैयारी थी। 40 दिन तो उसने लिए थे, किस चीज के लिए लिए थे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग टके टके के नीचे के बंदों को कौन समझे। कलीम इनको खेलता है, इनके साथ, इनसे पैसे लेता है, क्यों लेता है? अपनी अकल पे तो लेता है ना, इनको उल्लू बनाता है। ठीक है ना, अगर उनमें इतनी अकल होती कि भाई 40 दिन से कलीम तैयारी कर रहा है तो मुनाजरे के टाइम पे मुनाजरे के लिए तैयार क्यों नहीं बैठा था, और वो अपने चैनल से लाइव क्यों जा रहा था? 4 घंटे तक तो अपने चैनल में वो घूमता रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं। असल बात ये कि पता तो है, इतनी अकल नहीं। अब वो उनको प्रोसेस करने दो, अपनी अकल से ना प्रोसेस करने दो कि वो पढ़े। जैसे इस वीडियो में भी लिखा है कि द होस्ट हैज लॉक द मीटिंग। कलीम कह रहा है मेरी आईडी को लॉक किया। अब इसकी आईडी की लॉक की हुई है, मीटिंग लॉक है क्योंकि जैम हो गई है। तो जी ये जाफ़र काज़मी साहब का ऑडियो आपने सुन लिया कि वो जो सूफ़ी कलीम बार बार दिखा रहा था अपना स्क्रीन कि होस्ट जो है ब्लॉक रखा है मीटिंग को, है ना। तो उसकी वजह क्या है, जबकि सूफ़ी कलीम साहब को पर्सनल उनके आदमी लोगों ने दिया, उन्हीं के आदमी लोगों ने उसको पर्सनल जो है भेजा है। क्योंकि जाफ़र काज़मी साहब का ऑडियो आप फिर से आप सुन लें। जाफ़र काज़मी साहब क्या कह रहे हैं कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया उसने। हाँ, बाबा जान का भी 2-3 नंबर है, उनको भी नंबर जो है सूफ़ी कलीम साहब ब्लॉक कर दिया मुनाजरा से पहले। तो बताएं, जिनको सालिस आपने बनाया, जो बीच में आपको कांटेक्ट करा के जो है मुनाजरा करवाने वाला है, उन लोगों का नंबर आप ब्लॉक कर दे रहे हो, तो ये आपसे कांटेक्ट करे कैसे? आपने खुद भी एक वीडियो में एतराफ़ किया है कि 9 तारीख से लेके जो है कि 3 दिन तक जो है मेरा मोबाइल बंद था, हमने बंद रखा है। अब बताएं, आपने खुद ये एतराफ़ कर लिया है मुफ्ती साहब, वो वीडियो भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपना मोबाइल फ़्लाइट मोड में रख रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता था। फिर ये आपका जो है उज़्र बाद में जश्न फ़तह मनाना, मुनाजरा का, मुनाजरे से फ़रार होके जश्न फ़तह मना रहे हो। यार बेगैरती का कोई हद होती है। लॉक है और कह रहे हैं कि सब आ रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, सब आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। फोन फ्लाइट मोड पे डालने से क्या? अरे देखो इस वक्त भी मेरा फोन फ्लाइट मोड पर है, दिख रहा है आप हजरात को? देखिए अच्छे से देखिए। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं, मैंने प्रोग्राम करना बंद कर दिया है। ये मुफ्ती साहब का बात सुने, ये कह रहा है कि लिंक लॉक बता रहा है। भाई जो कॉमन लिंक है, जब वो लॉक बता रहा है, आपके आदमी वहाँ पे मौजूद है, आप पल पल जो है अपडेट देख भी रहे हो मुनाजरा, और उसकी हर एक बात मुनाजरे की बात जो है अपने चैनल में कर रहे हो, अपने यूट्यूब चैनल में कर रहे हो। तो आप जाहिर सी बात है कि आप ये भी देख रहे थे ना कि वहाँ बिलाल भाई है, बिलाल भाई जो है आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश किया गया, बिलाल भाई को पर्सनल लिंक दिया गया, आरिफ भाई को दिया गया, और उसी लिंक से आप आए हो बाद में 2 बजे रात में आए हो। तो जो पर्सनल लिंक आपको शेयर किया गया था, दिया गया था आपके आदमी लोगों ने, उससे आप क्यों नहीं आए टाइम पर? बात तो ये है मुफ्ती साहब, बात ये नहीं है कि वो कॉमन लिंक जो है होस्टेज ब्लॉक रखा है। वो कॉमन लिंक तो बहुत सारे लोग उसमें ऐड नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पहले से एंट्री हो चुका था। ठीक है, आपको पर्सनल जब लिंक दिया गया है और उस लिंक से बार बार बिलाल साहब आ भी रहा था, जा रहा था, कई लोग इस मुनाजरे का मुंतज़िर था और कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कई लोग आया और गया भी। आप नहीं आ पा रहे थे मुफ्ती साहब, क्यों नहीं आ पा रहे थे? आप दिखा रहे हो स्क्रीन में कि मेरा बहुत प्रोग्राम का फ़ोन आता है, मैंने प्रोग्राम करना बंद कर दिया है। भाई ये तो 1-1.5 महीना पहले ही आपने अपने चैनल में ऐलान कर दिया था कि मैं ये मुनाजरे के तैयारी के हवाले से मैं मसरूफ़ रहूँगा, तो मैं अभी कोई प्रोग्राम नहीं करूँगा। ये बातें तो आपने चैनल में 1-1.5 महीना पहले ही कह दिया। आप कह रहे हो कि प्रोग्राम के लिए बहुत फ़ोन आता है। भाई सबको पता चल गया था, पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया था कि मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब जो है हसन अल्लाह यारी से मुनाजरा करना है। हाँ, तो जिस डेट को मुनाजरा करने वाले हो, क्या उसी दिन आपको सब फ़ोन करेगा, आप ही को लोग आपको परेशान करेगा? ये उज़्र क्यों बना रहे हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो मुफ्ती साहब? हाँ, लोगों के पास इतने दुनिया में मोबाइल यूज़ करते हैं, तो क्या सब फ्लाइट मोड में रखते हैं? लोग फ़ोन नहीं करेंगे ज़रूरत के टाइम पे? आप जिस दिन मुनाजरा करने का डेट है उसी दिन आप फ्लाइट मोड में रखे हो, खुद भी दिखा रहे हो कि अभी भी मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में है। आप फ्लाइट मोड में रख के आपसे तो कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता ना। आप ऑनलाइन आ सकते हो, आप वाईफाई से कनेक्ट हो, आप ऑनलाइन जो है देख सकते हो यूट्यूब वगैरह, आप तो देख सकते हो, मगर आपसे तो कोई कांटेक्ट नहीं बना सकता ना फ्लाइट मोड में। आपने फ्लाइट मोड रखा ही क्यों? जिस दिन मुनाजरा करना है उसी दिन आपको फ्लाइट मोड रखने की ज़रूरत थी। और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए भाई? ये भाई साहब खुद भी कह रहा है कि हाँ फ्लाइट मोड में था मेरा मोबाइल। ये है कि 9 तारीख से ही मैंने अपना जो मशहूर नंबर है 9820-672-770 वो बंद कर दिया है। बकरीद गुजर चुकी, नंबर मैंने बंद किया, व्हाट्सअप डिलीट किया। अब ऐसे में अगर बाबा हो, कोई भी हो या आम लोग हों, मुझसे रब्ता करते हैं फ़ोन व्हाट्सअप पर, तो नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने तकरीरें करना बंद कर दी। ये क्लिप सुन लिया आपने? इसमें क्या कह रहा है सूफ़ी कलीम
कि 9 तारीख से ही मैं अपना मोबाइल व्हाट्सअप वगैरह सब बंद कर दिया, व्हाट्सअप वगैरह भी डिलीट कर दिया। ऐसे में जो है बाबा जान या कोई भी जो है इनसे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद भी कह रहा है कि जो मशहूर नंबर था उसको मैंने बंद रख दिया था 9 तारीख से ही। बताएं, 10 तारीख को शराइत मुनाजरा के हवाले से बात करना था, इनसे होना था, हाँ, या इनसे या इनके शागिर्द से। तो उस टाइम भी जो है कि लोगों ने बहुत सारा कांटेक्ट बनाने की कोशिश किया गया इससे, ये भाई साहब आया नहीं। 13 तारीख को मुनाजरा है और 9 तारीख से लेके जो है कि ये अपना मशहूर जो नंबर वो बंद कर दिया। हाँ, तो इनसे कांटेक्ट बनाए कैसे? ये भाई साहब खुद एतराफ़ कर रहा है, हाँ, कि मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं बना सकता था। तो आप मुनाजरे से इतना डर और खौफ हो गए थे भाई, तो आप पहले ही ऐलान कर देते। इतना लोगों का वक्त जो आपने बर्बाद किया, लोगों को जो है बेइज्जत करवा दिया, जलील करवा दिया ना आपके वजह से। तमाम लोगों ने जो है ये उम्मीद लगा के बैठा था कि सूफ़ी कलीम हनफी साहब जो है वो जाएंगे, हसन अल्लाह यारी का जो है कि मुंह बंद करेंगे, उसको मुनाजरे में शिकस्त देंगे। हाँ, आप अपने खुद जुबान से एतराफ़ कर रहे हो कि ये नंबर, मेरा मशहूर नंबर जो है वो बंद था। बताएं, तो पता क्या चला कि एक और कोई नंबर होगा आपका पर्सनल, तो वो पर्सनल नंबर जो होता है वो सबके पास तो होता नहीं है। जो मशहूर नंबर है वही नंबर आप बंद रखे हो 9 तारीख से ही। हाँ, तो आपसे कांटेक्ट करे तो करे कैसे मुफ्ती साहब? फ़ोन पर फ़ोन, हत्ता कि मेरे साथ जो बच्चे बैठे हुए थे उन तक को फ़ोन आने लगे कि हज़रत को कहिए आइए आइए आइए। मैंने किस हद तक कोशिश की, कब तक कोशिश की। अब ये वीडियो में क्या एतराफ़ किया इसने, देखो। ये कह रहा है कि मेरे साथ में जो बच्चे लड़के लोग बैठे हुआ था उस तक फ़ोन आना चालू हो गया था। जब मुनाजरा चालू था वहाँ पे लाइव इनको बुलाया जा रहा था बार बार, मतलब इनसे तो कांटेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने कह दिया शुरू में ही, हाँ, कि जो है मैं नंबर अपना बंद रखा था, फ्लाइट मोड में था मोबाइल इसका, हाँ, तो इसे तो कोई कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसने अपनी ज़ुबान से इकरार किया। तो लोगों ने जो है इसके साथ में जो लड़के लोग थे उसको तक कांटेक्ट किया लोगों ने, बिलाल भाई हो, चाहे आरी भाई हो, या दीगर लोगों ने कांटेक्ट किया कि मुनाजरे के लिए बुलाया जा रहा है आपको। हाँ, तो आपको तो चाहिए था ना कि आपके नंबर से अगर लिंक नहीं काम कर रहा है या एंट्री नहीं हो पा रहे हो, हाँ, तो उन लड़कों जो आपने कहा कि आपके साथ में जो बच्चे लोग बैठा हुआ था, लड़के लोग, उस नंबर से आप चले जाते, वहाँ से कॉल लगा लेते, व्हाट्सअप कॉलिंग कर लेते, कुछ तो भी करते। मुफ्ती साहब, ये आपने क्या किया? आपने अपना जो है सारा जो है दजल फरेब को खुद से ही लोगों के सामने रख दिया कि हमने क्या क्या जो है दजल फरेब किया है, वो सुन लो। वाह रे वाह। तो 13 को मेरा जाना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया। क्यों गया? अवाम ने मैसेज किया, तो जैसे मुझे मैसेज कर रहे थे, मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, मेरे अहबाब को कर रहे थे। अल्लाह ने आपको। अब ये क्लिप में मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब ने क्या एतराफ़ किया है, देखो, आप ही देखो कि क्या एतराफ़ किया इन्होंने। क्या कह रहा कि 13 तारीख को मैं जाना बनता ही नहीं था। 13 तारीख को मुनाजरे का जो डेट था फिक्स, उस तारीख में इनको जाना बनता ही नहीं था। अरे भाई, क्यों नहीं जाना बनता है? 1.5 महीना करीब आपने वक्त लिया है इस मुनाजरे के लिए, और 1.5 महीना पहले से ही, 40 दिन पहले से ही जो है मुनाजरे का डेट फिक्स है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे जो है कि दुनिया को खबर है कि हसन अल्लाह यारी राबजी से आपका मुनाजरा फिक्स हुआ है 13 तारीख को, और आप जो है कि कह रहे हो कि जो है 13 तारीख को जाना बनता ही नहीं था। और जब बनता ही नहीं था तो फिर आप गए क्यों? और फिर क्यों आप जो है बता रहे हो कि हॉस्टेज जो है लिंक ब्लॉक रखा है? आप ये डबल बातें क्यों कर रहे हो? मुफ्ती साहब, आपने क्या एतराफ़ किया है? आपको है आइडिया? आपने क्या बोला है कि 13 तारीख को जाना बनता ही नहीं था? फिर आपने धोखा दिया है लोगों को। आपने जो अल्लाह के कसम खा खा के फोन इसका बंद है। एक मिनट लेते हैं इसका माइक्रोफोन क्यों बंद है भाई? एक मिनट भाग जाएगा ये। अभी वो भाग जाएगा, अभी फिर से लो उसको। कौन भागेगा? भाग तो चुका है ना। शर्म आया ना? कहता है कौन भागेगा? आवाज सही बोलो। वीडियो बनाओ, मेरी बनाओ, वीडियो बनाओ। वीडियो बन रही है तो भाग रहा है। आप भाग चुके हैं। जो सुन्नी मुझे कह रहे थे कि माशाअल्लाह अहले सुन्नत की बदनामी का सबब बना, खुदा की कसम, ये लिंक अभी काम करी, मैं पहुंचा। अब भी इतने लोग आए हैं, अभी आप आए, इसी लिंक पे इतने लोग आए हैं, इसी लिंक पे इतने लोग आए हैं, पर ये डिस्कनेक्ट हो गया खुद। अब देखो, ये सूफ़ी कलीम साहब रात को 2 बजे जब मुनाजरा इख्तिताम का वक्त आ गया, जब लोग कहने लगा कि आप इजाज़त दे दें, मुनाजरा ख़त्म करें वक्त, क्योंकि अब सूफ़ी कलीम साहब का करीब 4.5-5 घंटा तक इंतज़ार किया गया है ना। तो जब देखा कि सूफ़ी कलीम साहब ने कि अब मुनाजरा तो ख़त्म होने वाला है, अब तो मुनाजरा होगा नहीं, तो ये भाई साहब जो है, जो पर्सनल लिंक इनको दिया गया था आने के लिए, उस लिंक से जो है ये
एंट्री करते हैं, ठीक है, और एंट्री करने के बाद फ़ौरन ये फ्रीज़ हो जाता है, मतलब कट हो जाता है, इनका पिक्चर जो है फ्रीज़ हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये भाई साहब इनका नेट कनेक्शन सही नहीं था, ठीक है। ये गाड़ी में बैठ के वाईफाई चला रहा था, वाईफाई से। हाँ, आप अपना नेट कनेक्शन अपना सही रखना चाहिए था सूफ़ी कलीम साहब। आप इल्ज़ाम लगा रहे हो हसन अल्लाह यारी के ऊपर। हसन अल्लाह यारी जिस वक्त आप फ्रिज हुए हो उस वक्त आप देखो हसन अल्लाह यारी का मोमेंट देखो, उनका दोनों हाथ का मोमेंट, एक हाथ जो है ना कुर्सी के पीछे साइड है और दूसरा हाथ ऊपर के जानिब है। उसी वक्त जो है आप फ्रिज हो गए। तो ये इल्ज़ाम बनता ही नहीं हसन अल्लाह यारी के ऊपर आप लगा रहे हो कि वो आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। ये आप झूठा इल्ज़ाम लगाए हो। आपका नेटवर्क के इशू की वजह से आप फ्रिज हो गए, ठीक है। और फिर बाद में हुआ यूँ है कि 2 बार फिर वापस आपका आने की कोशिश किया तो हुआ क्या कि बिलाल भाई जो है उसी लिंक से जो है बार बार एंट्री हो जा रहा था तो आप कट हो जा रहे थे, ठीक है। एक ही लिंक से जो है आप भी आ रहे होते और बिलाल भाई, जबकि बिलाल भाई को हसन अल्लाह यारी ने मना किया कि भाई आप क्यों आ रहे हो इस लिंक से, ये लिंक तो है सूफ़ी कलीम साहब के लिए दिया था, आप क्यों आ रहे हो बार बार, ठीक है। इसके वजह से आप डिस्कनेक्ट हो रहे थे, मगर इल्ज़ाम आपने किस पे लगा दिया? हसन अल्लाह यारी के ऊपर। ज़रा सा भी डर खौफ नहीं भाई आपको, हकीकत सब मालूम है आपको, पर फिर भी जो है अपने हसन अल्लाह यारी को मतलब बदनाम करने के लिए आपने ये झूठा जो है झूठ बात आपने फैलाया। आपका नेटवर्क वीक है, हाँ, उस वजह से आप फ्रीज हो रहे हो। और रात 2 बजे रात में जो है आप आए हो लाइव में मुनाजरा करने के लिए। इतने देर कहाँ थे मुफ्ती साहब? कोई बंदा 4-5 घंटा बैठा हुआ है, आपका इंतज़ार कर रहा है। आप कौन सा बड़ा VIP हो क्या? हाँ, जो आपके लिए जो है रात भर जो कोई आदमी बैठ के जो है इंतज़ार करे। 40 दिन तक वैसे भी वो पहले ही वक्त ले लिया आपने। तो ये मामला है साहब। फिर आगे जनाब आ गए भाई इन लोगों को। चलिए क्यों मुआवजा हटाइए? कीजिए। ठीक है। क्यों हटा? जी जी अभी तक कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? मत हंसो। और गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता? जी जी कैसा मुनाजरा नहीं होता? कैसे गाड़ी में बैठ के मुनाजरा करना है? मेरे पास बताऊं कितने हंसने वाले गाड़ी हंसो में रे। बैठ के कौन मुनाजरा करता है? किताब है कौन तुम्हारे पास? सब बैठे हैं। देखा, हंसी इसको बोलते हैं। सारी पढ़ी हुई है, साथ में है। हंसी इसको कहते हैं। हबीज, तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली मुनाजरा गाली करे। नहीं दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खलता- ओ मक्कार सैयद को खामोश, कचरा मुंह में रख के सैयद बात को करो। कचरा बोलते हो? कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर और गाड़ी में उमर बैठ के है। मुनाजरा नहीं होता। हटा, तुझे कचरा मुनाजरा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे को क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है। गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। अमेरिका में तू बैठा है काफिरों की और गोद मैं में। किताबों के बीच में इस्राइल बैठा के हूँ। दल्ले। ये तेरा मुस्लिम है, ओ, ये तेरा बुखारी इस्राइल के दल्ले। है, ये तेरा साबित तिरमिजी कर, है, अबू बकर ये और सुनन उमर निसाई साबित है। कर। ओके, किताबों के साबित बीच में कर। मैं बैठा हूँ और नहीं, गाड़ी में बैठ साबित के कर, मुनाजरा नहीं होता। अबू बकर मजाक और ना उमर कर। नामजद तकफीर। तू आप हार चुका है मुनाजरा, आप हार हुआ? चुका है मुनाजरा। आपने कैसे? पूरी जमा मिल्लत कैसे बरेलिया के हार नाक चुके? कटवा दिया, नाक कटवा दिया आपने। वो अपने फरार से पर डिस्कनेक्ट। देखें, सूफ़ी कलीम साहब जब दोबारा एंट्री हुआ है मुनाजरा में तो आते ही इन्होंने बदतमीज़ी चालू कर दिया, ठीक है। खबीस दल्ले तो हटा, कचरा हटा, कर मुनाजरा कर, ये गुंडे मवाली के जैसा बात नहीं करते उस तरह का जो है जुमला। ये कोई आलिम मुनाजिर का जुमला है इस तरह से? हाँ, इन्होंने क्या एतराफ़ किया था? हसन अल यारी की तरफ से एक ही शराइत था कि वो बदतमीज़ी ना करे, गालियाँ गलौज ना दे, और तू आते ही जो है गालियाँ बक दिया। हाँ, और तूने मतलब कसम खा के ये बात कहा था ना कि जो है मैं गालियाँ नहीं दूंगा, मैं अच्छे से बात करूंगा। वो ऑडियो भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब तुमने खुद ही इकरार किया था इस बात का कि अगर मैं वहाँ जाके बदतमीज़ी करूंगा, गालियाँ दूंगा, तो जो है आप लोग जो है मेरे चाहने वाले लोग जो है मेरी शिकस्त का ऐलान कर देना, ठीक है। वो ऑडियो लगा दे रहा हूँ, सुन लेना। और कब जो है इनके चाहने वाले इसके शिकस्त का ऐलान करते हैं, हालांकि तो जो मुतासिब किस्म का बरेलवी लोग हैं ना, जो तुम्हारे चाहने वाले अनभक्त लोग, वो लोग जो है कि वो तुम्हें तो जो है कि हीरो मानते हैं, ठीक है, अभी भी। और जो अकल रखने वाले, समझ बूझ रखने वाले हैं ना, वो तुम्हारी शिकस्त का ऐलान कर दिए हैं। अब कई लोग तुमसे बेजार भी हो गए, समझे सूफ़ी कलीम साहब? हाँ, जब हसन अल्लाह यारी और मैं मुनाजरे के लिए बैठेंगे तो उस वक्त ज़बान बयान की तहारत और पाकीज़गी का पूरा पूरा मुझे ख्याल करना है। ये मैंने खुद कहा है कि अगर उस वक्त मैं बदकलामी, बद अखलाकी, बदज़बानी से काम लूँ तो मेरी शिकस्त का ऐलान अवाम कर देंगी कि भाई हज़रत हार गए करके, ठीक है ना। हाँ, जब हसन अल्लाह यारी और मैं मुनाजरे के लिए बैठेंगे तो उस वक्त
ज़बान व बयान की तहारत और पाकीज़गी का पूरा पूरा मुझे ख्याल करना है। ये मैंने खुद कहा है कि अगर उस वक्त मैं बदकलामी, बद अखलाकी, बदज़बानी से काम लूँ तो मेरी शिकस्त का ऐलान अवाम कर देंगी कि भाई हज़रत हार गए करके, ठीक है ना।